Hello everyone, good evening to all of you. Welcome to the Civil Point Institute. गाइज ये अपना जो वीडियो है ना, ये सीरीज अपनी चल रही है प्रॉमिस सीरीज का पहला वीडियो है। इस सीरीज के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं व्यापम सम इंजीनियर एग्जाम में 2016 से लेकर के 2020, मतलब जब 2016 से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे टेक्निकल का हो चाहे नॉन टेक का हो, सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज क्वेश्चन को सेपरेट करके बहुत अच्छे से डिटेल में विद कॉन्सेप्ट हम वीडियो डालेंगे। ये वीडियो मॉर्निंग में 7:30 बजे एंड इवनिंग में 7:30 बजे अपलोड होंगे और ये आपके लाइव सेशन भी होंगे। कुछ दिनों में इसको लाइव इंटरेक्ट भी करेंगे। तो गाइज हमसे जुड़िए और अपने क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। जब उन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमें क्या होगा कि अच्छा सा आइडिया लगेगा किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो सेम पैटर्न के क्वेश्चन को और अच्छे से हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, दिवाली मेगा ऑफर पे हमारे टारगेट बैच जो है व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। अब आपको केवल 3499 में कंप्लीट टारगेट बैच मिलेगा। इसके अंदर हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे डिटेल में जानकारी के लिए 9340888429 9179417400। स्क्रीन पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं गाइज। ये अपना वीडियो जो है नॉन टेक्निकल का है। मॉर्निंग में टेक्निकल का वीडियो अपलोड होगा और इवनिंग में नॉन टेक्निकल का वीडियो अपलोड होगा। नॉन टेक्निकल में हम मैथ स्टार्ट किए हैं। मैथ में अपना वाला पहला जो चैप्टर है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल से जितने भी क्वेश्चन आए हैं उनको पहले कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़िए। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, जस्ट मिनट। क्वेश्चन को पढ़िए और देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन अपना पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है। इफ वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यहाँ पास एक इक्वेशन लिखी गई है, ठीक है। इस इक्वेशन में इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी 4, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी। ये अपनी इक्वेशन कौन सी इक्वेशन है, इसमें पावर कितनी है। देखो ये जो इक्वेशन है इसमें पावर 2 है, पावर 2 है तो कौन सी इक्वेशन हो जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में होती है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी इफ वन रूट, जो अपनी इक्वेशन है, आपको पता है कि हमारे पास जो इक्वेशन होती है ना, इक्वेशन में कितनी मैक्सिमम पावर, 2 पावर है, तो इसके रूट कितने होंगे, 2 रूट होते हैं, अल्फा और बीटा, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं शून्यांक या फिर मूल या फिर जीरोज, ठीक है। तो इसके एक रूट को दिया गया है, एक रूट इसका 4 है, तो वैल्यू बताओ। क्वेश्चन को अच्छे समझ लो कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके 2 रूट होते हैं, उसमें एक रूट का वैल्यू 4 है, तो इस पी की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो किस तरीके से आप निकालोगे। आपको रूट और कॉफिशेंट के बीच रिलेशन भी पता होगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0 है, तो यदि हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 से, गाइस जो वीडियो को अभी देख रहे हैं ना, जो पहले वीडियो को देख चुके हैं, चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। जो टारगेट बैच है उसके कुछ वीडियोज मैंने यूट्यूब पे अपलोड किए थे, तो आपको लग रहा है कि दोबारा से फिर स्टार्ट कर रहे हैं अगेन। नहीं, ये अपना जो बैच ही स्टार्ट हुआ है, इस बैच के अंदर यानी प्रॉमिस सीरीज है, इस प्रॉमिस सीरीज के अंदर हमें प्रॉमिस करते हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को फ्री में करवाएंगे यूट्यूब के अंदर। लेकिन उसके लिए आपको करना क्या है, कंटिन्यू अपने कॉपी पेन को लेके बैठना है और वीडियोज को अपने फ्रेंड तक शेयर करना है जो इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस पी इज इक्वल टू 0, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको तुलना करो, ए बराबर 1 आएगा, बी बराबर माइनस का 3 आएगा, सी बराबर पी आएगा, ठीक है। और हमें पता है कि इसमें 2 रूट होते हैं, एक अल्फा होता है दूसरा बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपान ए, माइनस बी अपान ए। ये क्या है, सम ऑफ रूट या फिर मूलों का योग, क्या बोलते हैं, मूलों का योग। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट या फिर बोलते हैं इसको मूलों का गुणनफल। सी अपान ए होता है, इसको बोलते हैं मूलों का योग। हमारे पास 2 मूल है ना, 2 रूट है, और फिर यहाँ पास क्या 2 रूट अल्फा और बीटा है, तो मूलों का
अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस पी अपान है, अल्फा इंटू बीटा बराबर पी अपान है, और हमें एक वैल्यू दी हुई है। लेट्स सपोज हमें दिया हुआ है अल्फा की वैल्यू दी हुई है, अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ 4। ठीक है, चलो वैल्यू पुट करो यार। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान है, माइनस बी का मान कितना है, माइनस का 3 है, ए का मान 1 है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 3 आ जाएगा। अल्फा इंटू बीटा क्या है, पी अपान है, पी कितना है, पी है, ए कितना है, 1 है, तो पी आ जाएगा। अल्फा और बीटा की मान, अल्फा और बीटा की वैल्यू आपने निकाल ली। कितनी वैल्यू आपने निकाली, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 आया है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू पी आया है। हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है, हमें अल्फा की वैल्यू दी हुई है, तो अल्फा कितना दिया हुआ है, 4, तो प्लस बीटा इज इक्वल टू 3, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो बीटा इज इक्वल टू माइनस 1, तो बीटा का मान आ गया, बीटा का मान हमारे पास आ गया। तो देखो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर पी लिखा हुआ है, तो अल्फा का मान कितना है, 4 है, बीटा का मान माइनस का 1 है, इक्वल टू पी, तो पी का मान कितना आ गया, माइनस 4। तो इस तरीके से पी की वैल्यू को आप निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों में से कुछ बच्चे बोलेंगे सर आप पहले से आंसर लिख के आते हो। देखो ये जो मैंने पीडीएफ ली है ना, ये अपने बुकलेट की है, इस चीज़ को ध्यान मत रखो। ये क्वेश्चन बन गया, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन देखो यार, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर 2 प्लस अंडर रूट 3 और एंड 2 माइनस अंडर रूट 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट लिखे हुए हैं, 2 प्लस अंडर रूट 3 और 2 माइनस अंडर रूट 3। हमें ये दो रूट दिए हुए हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था अप्रैल 2016 में सिविल के फर्स्ट शिफ्ट में व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम में। तो दो रूट दिए गए हैं, और विद द हेल्प ऑफ दिस रूट आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो हमारे पास अल्फा दिया हुआ है, बीटा दिया हुआ है। अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए क्या तरीका होता है, कौन सी इक्वेशन में हम वैल्यू को पुट करते हैं। आपको पता होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है। तो हमें दो वैल्यू चाहिए यहाँ पास, हमें चाहिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, और हमें चाहिए अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, अल्फा का मान है 2 प्लस अंडर रूट 3 प्लस बीटा का मान कितना है, 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट 3 से अंडर रूट 3 कैंसिल हो जाएंगे प्लस माइनस का, तो आ जाएगा 4। और अल्फा इंटू बीटा कितना है, 2 प्लस अंडर रूट 3 2 माइनस अंडर रूट 3। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला फिट हो रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, 2 2 जा 4 माइनस 3, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना आएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू पता चल गई, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। तो जब वैल्यू पता चल गई तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन होती है, इसमें वैल्यू पुट करिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 4x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान 1, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ये ऑप्शन कहीं दिख रहा है आपको, ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। देखो ऐसे जब क्वेश्चन आए, कई बार तो आपको रूट फाइंड आउट करना होता है, कभी यार रूट हमें दिया होता है तो उसमें पॉलिनोमियल या फिर इक्वेशन को बनाना होता है, ठीक है भाई। तो आपको जब भी ऐसे क्वेश्चन पूछे तो आप इस फार्मूले को याद रखो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अल्फा और बीटा क्या है, दोनों रूट हैं, किसके रूट हैं, जो हमें इक्वेशन दी गई है, हमें इक्वेशन दी गई है यहाँ पास, बोला क्वाड्रेटिक बनाओ। क्वाड्रेटिक भी बना सकते हैं, दूसरा इक्वेशन बना नहीं सकते क्योंकि हमें दो इक्वेशन दी गई है। क्वाड्रेटिक में पावर कितनी होती है, दो होती है, तो दो होते हैं, दो रूट होते हैं अल्फा और बीटा। क्यूबिक में 3 होती है पावर, तो 3 होते हैं अल्फा बीटा गामा। और आपका बाई क्वाड्रेटिक में पावर 4 होती है, तो उसमें 4 होते हैं रूट अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो सेकंड क्वेश्चन को भी आपने अच्छे से कर लिया। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ वन ऑफ द फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 14 इज x माइनस 4, व्हाट इज द अदर फैक्टर। हमारे पास यहाँ एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक फैक्टर दिया हुआ है x माइनस 4, तो इसी का दूसरा फैक्टर निकालो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे निकालोगे, इसको फॉलो करते हैं, यहाँ पास फॉलो कर लीजिए। 2x स्क्वायर माइनस का 11x प्लस 12 है, तो
ऐसे कर सकते हैं ना, 2x² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 12। फैक्टराइजेशन तो आता होगा। 8 और 3 कितना हो जाएगा 11 और 8 3 कितना हो जाएगा 24, तो 12 दूना 24। यहाँ से 2x कॉमन कर लीजिए, तो x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 4, तो 2x प्लस 3 और x माइनस 4, x माइनस 4 पहले ही दिया हुआ है, तो अगला जो फैक्टर होने वाला है 2x माइनस 3 नहीं 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। जस्ट मिनट गाइज, यहाँ माइनस लिखा हुआ है ना, यहाँ माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा, तो 2x माइनस 3 हो जाएगा। कहीं डाउट तो नहीं आ रहा आप लोगों को? जस्ट मिनट, देखो देखो, 2x कॉमन ले लिए, x माइनस 4 माइनस 3 x माइनस 4 यही बचेगा ना, तो 2x माइनस 3 और x माइनस 4, तो x माइनस 4 उसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अगला फैक्टर अपना क्या हो जाएगा 2x माइनस 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, इसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना है, HCF निकालना है। HCF दो होते हैं ना, एक होता है LCM, दूसरा होता है HCF, तो इसमें से HCF निकालना है। आपको अलग अलग एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, 14x/3, 22x² है, 22x⁻² है, 26x³ है। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालोगे? सबको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। कितना तोड़ेंगे? 14x/3, तो 2 इंटू 7 इंटू x/y हो जाएगा। दूसरा कितना? 22x²y, इसको कैसे तोड़ेंगे? 2 इंटू 11 इंटू x/x, यही आएगा। थर्ड को देखो 26x³ 2 इंटू 13 इंटू x/x²/3। इस तरीके से आप तोड़ सकते हैं। तो आप बताओ इनमें से तीनों में कॉमन कौन सी चीज़ है? दो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो दो अपना आ जाएगा। फिर क्या कॉमन है? x/y कॉमन है, x/x/y तीनों, तो x/y आ जाएगा। और क्या कॉमन है? फिर 7 है, इसमें 11 है, इसमें 13, तो मैच ही नहीं कर रहा है। इसमें y² है, इसमें y² हो जाएगा, लेकिन बीच वाले में y² नहीं होगा। तो जो चीज़ें तीनों में है, जो तीनों एक्सप्रेशन को तोड़ने पे निकल के आती हैं, वही आपका HCF होता है। HCF क्या होता है? जो तीनों में हो, यानी जितने पास आपके नंबर दिए हैं, जितने आपके एक्सप्रेशन दिए हो, तीनों में प्रेजेंट होना चाहिए। 2x/, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, वन रूट ऑफ द इक्वेशन 2x² माइनस 10x प्लस y इक्वल टू 0, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y/2? इट इज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। अभी मैंने आपको बताया एक क्वेश्चन, इसमें p की वैल्यू आपने निकाला था, तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में दो रूट होते हैं, अल्फा और बीटा। हमें रिलेशन पता है सबके बारे में ना, पता है। चलो इसको कंपेयर कर लो, तो a बराबर कितना आ जाएगा 2, b बराबर -10, c बराबर आपका 22। किससे कंपेयर किए हो? ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर किए हो, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है। अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होता है? -b/a, तो -10/2, 10/2 कम्स टू बी 5। ओके, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा कितना होता है? c/a होता है। c कितना है? a कितना है? 2। ये वैल्यू आ गई। यहाँ पास लिखा है कि वन रूट, यहाँ 1 लिखा है, वन रूट ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन उसका एक रूट आपको दिया हुआ है। लेट सपोज आपको अल्फा बराबर 4 दिया हुआ है, अल्फा बराबर 4 दिया हुआ है, तो आपको बीटा की वैल्यू निकल आएगी। जब बीटा की वैल्यू निकल आएगी तो y/2 का वैल्यू निकालना आसान हो जाएगा। वो कैसे? देखो, अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास 5 आया, कितना आया? 5 आया है। अल्फा बराबर हमारे पास 4 है, तो बीटा बराबर 5, तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4, 1 आ जाएगा। बीटा का मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। चलो यार बहुत सिंपल है। तो बीटा का मान 1 आ गया, अल्फा का मान, बीटा का मान 1 आ गया, और अल्फा का मान 4 है, तो वैल्यू को पुट करो, ठीक है।
अल्फा इजक्वल टू 4, बीटा इजक्वल टू 1 इजक्वल टू बाई अपॉन 2। तो बाई इजक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा बाई का मान। और बाई बाई 2 क्या लिख सकते हैं, बाई बाई 2 हो जाएगा 8 अपॉन 2 इजक्वल टू 4, या फिर 1 तो कोई मतलब का नहीं है, 1 से मल्टीप्लाई करो तो बाई अपॉन 2 का मान कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो आप टिक कर दो, ठीक है, टिक कर सकते हो। बाई क्यूब पूछेगा, बाई पावर 4 पूछेगा, बाई पावर 10, बाई पावर 100, यू कैन डू दिस, यू कैन सॉल्व इट। बस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। चलो अगला क्वेश्चन करके देखो। व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है दैट, इसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि 3 में पावर है, पॉलिनोमियल। देखो इसमें जो वेरिएबल है, जो चर है, वेरिएबल को बोलते हैं हिंदी में चर, जो चर है उसमें पावर में कितनी है, 3 है। तो जिसके वेरिएबल में मैक्सिमम पावर होती है वही तो आपको पॉलिनोमियल होता है। इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है वेरिएबल में, वेरिएबल में मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। इसके फैक्टराइजेशन करना है, कैसे करोगे, बहुत सिंपल है ना। एक्स कॉमन कर लो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बचेगा। तो एक्स हमारे पास है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस एक्स माइनस 1 कर सकते हैं इसको, क्योंकि दो माइनस का 2x में एक एक्स जाएगा तो माइनस का एक्स आ जाएगा, तो इसलिए हम कर सकते हैं। तो हमारे पास एक्स है, एक्स कॉमन कर लो तो एक्स माइनस 2 प्लस एक एक्स माइनस 1, यही आएगा। एक्स एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 2, यहाँ पास 2 है गाइस, ठीक है। एक्स आप कॉमन करोगे, देखो सवाल कुछ ऐसे लिखा है ना, आप एक्स कॉमन करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बचेगा, तो यहाँ भी 2 रहेगा, तो यहाँ भी आपका 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 हमारे पास एक बार आ जाएगा, और एक बार हमारे पास x प्लस 1 भी आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 1। तो हमारे पास x माइनस 2 और x प्लस 1। तो इस वाले आंसर को आप टिक कर लेना। कौन सा आंसर है, आपका नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरीके से हम डेली क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखिएगा, शाम को 7:30 बजे। What is the difference between sum and product of the two roots of the equation। आपके पास एक बहुत प्यारी सी इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन में आपको दो रूटों का योग और दो रूटों का गुणनफल, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। इससे आसान क्या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। चलो कंपेयर कर लो यार, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से कंपेयर करो। ए बराबर 4, बी बराबर माइनस का 3, सी बराबर 13, यही आता है ना, आता है। तो क्या करोगे, अब हम निकाल सकते हैं मूलों का योग। मूलों का हमारे पास दो मूल होंगे इसमें, अल्फा और बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपान है, तो माइनस माइनस बी के मान -3 दिया हुआ है अपान ए, तो 3/4 अल्फा इंटू बीटा फी अपान ए 13/4। अब पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स। जो आपने निकाला है ना सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, इनका डिफरेंस कितना होगा ये पूछा हुआ है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो पहले आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, फिर अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा 3/4 माइनस का 13/4। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, x 4x स्क्वायर था ना, जस्ट मिनट, देखो 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13 था, तो a बराबर 4 आ गया। b बराबर कितना आ जाएगा, b बराबर तो -5 आएगा ना, b बराबर कितना आएगा आपका -5 आएगा। तो आप वैल्यू भी यहाँ पास देखो कितना आ जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा आपका माइनस है, माइनस का 5/4, तो 5/4 आ गया। इसमें क्या है, फी अपान होता है, फी कितना है 13/4। ओके जस्ट मिनट। तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपने निकाल लिया। अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस बी अपान 5/4 माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा फी अपान ए था, फी कितना था 13 था अपान 4। तो देखो ये अपना 4 आ गया एलसीएम, 5 माइनस 13 कितना आएगा -8,
तो -2, ठीक है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा, तो ब्लंडर नहीं करना बीच में। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2x² - 11x + k = 0 इज 4। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू क्या है, ये पूछा हुआ है। कितना आसान क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो अल्फा और बीटा हमारे पास दो रूट होंगे, तो अल्फा इंटू बीटा का मान हमको दिया हुआ 6, तो आपको इस वैल्यू को फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल के की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। कैसे? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान ए, और यहाँ पर सी बराबर कितना होगा, के। ए बराबर 2, बी बराबर -11, तो सी का मान आ गया, ए का मान, बी का मान। सी कितना है अपना, के है। ए कितना है आपका, 2 है। अल्फा इंटू बीटा कितना है, 6 है। तो 6 बराबर के अपान 2, यही होगा। तो के बराबर कितना हो जाएगा गाइज, 12। इस वैल्यू को पुट करो यहाँ, ये अपने पास के है तो के का मान 12, यहाँ पास माइनस है ना, के -12, के -13, के -15 ऐसे लिखा हुआ है। तो 12, 12 - 12, 12 - 13 और 12 - 16। तो जब 12 में 12 घटेगा तो 0 आएगा ना, तो 12 की पावर 0। अब इस 0 का मल्टीप्लाई इन पावर में होगा, सब 0 हो जाएंगे। तो किसी की नंबर के पावर में 0 होती है, वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है ना, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 1000 की पावर 0 है, इसका मान कितना होता है, 1, यानी x की पावर 0 का मान 1 होता है। इस तरीके से आप इनको निकाल लीजिए। सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, थोड़ा सा अलग अलग कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होता है। चलो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x डू द फॉलोइंग इक्वेशन होल्ड गुड। ओके, x के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण सही है। अब ये समीकरण मैं आपको बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, हालांकि टाइप भी है 1/x - 10, 1/x - 6 इज इक्वल टू 1/x - 8 -1/x - 4। अब बताओ ये दोनों आपस में कब इक्वल होंगे, x की कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, 5 पुट करें, 2 पुट करें, 7 करें, 9 करें, तो सबको आपको पुट करके देखना होगा। इसका एक ही तरीका होता है, सबकी वैल्यू को पुट करो, फॉलो करो, चेक कर लो। तो यदि हम 7 वैल्यू को पुट करते हैं, यदि हम मान लो 5 वैल्यू को पुट करते हैं, तो 5 में क्या हो जाएगा, 5 - 10, माइनस का 5, माइनस 5 यहाँ पास है तो 5 - 6 -1 इज इक्वल टू 1/5 - 8 -3 -, यहाँ पास 1 आ जाएगा। अब इसको फॉलो करेंगे तो बराबर नहीं आएंगे। जब बराबर नहीं आ रहे हैं तो हम दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं, 7, 1/7 - 10 -1/7 - 6 इज इक्वल टू 7 - 8 -7 - 4, ठीक है। तो फॉलो करके देखिए कितना आंसर आ रहा है, या क्या इक्वल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हम 7 वैल्यू पुट करते हैं x बराबर, तो 1/7 - 10 कितना होता है, -3, -7 में 6 गए, -1 इक्वल टू 7 में 8 गए, -1 -7 में 4 गए, -3। तो अब यहाँ पे पता चल रहा है ना, -1/-3 प्लस 1/-3, इसको इस पार ला लेते हैं। अरे यार, ये वाला इसको उठा के इस पार ले जाओ, इसको इस पार ले जाओ, दोनों को पार पार हो गई, तो आपस में 0 हो गए, दोनों आपस में वैल्यू बराबर हो गई। ये पूछ रहा था x के किस मान के लिए समीकरण सही है। समीकरण सही होने का मतलब ये था कि राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी ये वैल्यू बराबर दी हुई है कि 1/x - 10 माइनस 1/x - 6 इक्वल टू 1/x - 8 माइनस 1/x - 4 किस वैल्यू के लिए सही है। तो आप इस तरीके से निकाल लोगे, बहुत ही आसान है मेरे दोस्त। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। ऑप्शन नंबर सी। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 8x² ब्रैकेट x - 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट x + 1। दूसरा इक्वेशन आपके पास है 6x/y x + 1 का होल स्क्वायर ब्रैकेट x - 1। तो एलसीएम निकालना है ना। एलसीएम कैसे निकालते थे, जैसे आपको 14 का
और 16 का एटीएम निकालना है, तो कैसे निकालते थे? 14 का और 16 का दोनों को हम डिवाइड करते थे ना, किस पे डिवाइड होंगे। तो ठीक इसी तरीके से इसको भी करना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पास हमारे पास दो एक्सप्रेशन दिए हुए हैं, चलो इसको भी उसी तरीके से हम आपको करके दिखा देते हैं आज। 8x स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर क्या है x प्लस 1, ठीक है। दूसरा हमारे पास है 6x बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर x माइनस 1। ये हमारे पास दो इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, दो इक्वेशन दी हुई है। अब इसका हमें एलसीएम निकालना है। चलो एक अलग तरीके से हम बताते हैं। पहले 2 से हम कर सकते हैं, 2 टू जा कितना होता है 4, यहाँ पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स प्लस 1। क्योंकि एक बार मैंने क्वेश्चन करवा के यूट्यूब पे डाला था, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन था, इसलिए मैं इस बार करवा रहा हूँ इस टाइप से। 2 3 जा एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब इसमें से हम क्या कर सकते हैं इसको तोड़ने के लिए, एक्स प्लस 1 इसमें भी है, एक्स प्लस इसमें है, एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, और बाई की बात, बाई तो केवल उसमें है, इसमें है नहीं। तो एक्स प्लस 1 और हम ले लेते हैं एक बार एक्स को भी ले लेते हैं, ठीक है। चलो फॉलो करेंगे तो हमारे पास तो 4 आ जाएगा, यहाँ पास एक एक्स बचेगा, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पास 3 आएगा, केवल बाई बचेगा, यहाँ पास केवल एक बचेगा एक्स माइनस 1, ठीक है। तो एक बार अब क्या करते हैं 4x माइनस 1 लेते हैं, 4x माइनस 1 लेते हैं, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पास बचेगा क्या, एक एक्स बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, यहाँ पास कितना है गाइज, ये अपना 3 है, बाई है, x प्लस 1 है। तो अब इंडिविजुअल जाएंगे, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक बार x करना पड़ेगा तो x माइनस 1 आएगा, और यहाँ पास कितना आएगा हमारे पास 3 बाई एक्स प्लस 1। फिर से एक बार x माइनस 1 करना पड़ेगा और x प्लस 1, ठीक है, x माइनस 1 आ जाएगा। अब ये देखो वैल्यू जो आ रही है ना x प्लस 1, एक्स प्लस 1 3 बाई आ जाएगा, 3 बाई एक्स प्लस 1। इसको आसानी से आप फॉलो कर सकते हैं। आप उस तरीके से लगाइए, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ एलसीएम निकालने का, उससे वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाती है। चलो इसको कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8 3 जा 24, कितना आ रहा है 2 4 जा 8 3 जा 24, 24 एक्स बाई आ रहा है, ठीक है। 24 हमारे पास कितने एक्स आ रहे हैं, एक एक्स ये आ रहा है। चलो वैल्यू को पहले लिख लेते हैं यहाँ पास, 2 इंटू एक्स प्लस 1 और एक्स इंटू कितना आ रहा है 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, 3 बाई एक्स प्लस 1। ये हमारे पास आ रहा है ना, यही तो आ रहा है। तो चलो पहले जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 4 जा 8 3 जा 24, 24 हमारे पास एक एक्स है, एक एक्स और एक बाई, तो 24 एक्स स्क्वायर बाई हो गया। तो ए भी कैंसिल हो गया, ए भी कैंसिल हुआ, ए भी कैंसिल हुआ, ए भी बाई भी कैंसिल हुआ। एक्स प्लस एक का 2 है, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, और एक्स माइनस एक 2 बार है, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इस तरीके से लिख सकते हैं। चलो आगे देखते हैं थोड़ा कैसे लिख सकते हैं इसको। 24 एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है, एक्स प्लस 1 है, एक्स माइनस 1 है, यही है ना। अच्छे से देख लीजिए। तो ए प्लस बी ए माइनस बी की वैल्यू पुट हो रही है, तो 24 एक्स स्क्वायर बाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए भी हो जाएगा ना। अरे मेरे भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पास ए प्लस बी और ए माइनस बी का वैल्यू पुट करो, मतलब सेम फार्मूला लगेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ हो जाएगा। तो दो वैल्यू सेम है तो इसको कैसे लिख सकते हैं 24 एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा आ रहा है। देखना भी पड़ता है ना कि ऑप्शन में किस फॉर्मेट में पूछा गया है ऑप्शन में।
तो 24x² का होल स्क्वायर, 24x² का होल स्क्वायर, x² यहाँ x² है तो ऑप्शन नंबर भी गलत होगा, हमारा ऑप्शन नंबर सही है 24x² का होल स्क्वायर। तो कितना आसानी से हमने एलसीएम निकाल लिया। तो आपको इनको करना है, ठीक है, जब प्रैक्टिस करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे। तो गाइज आज के इस वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है ना आपको मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पीडीएफ हम शेयर कर देते हैं। या फिर इस नंबर पे 9340888429 पे आप व्हाट्सअप कर देना, आपको वहाँ पीडीएफ मिल जाएगी। सुबह का 7:30 बजे, शाम को 7:30 बजे ये वीडियोज अपलोड होंगी चैनल पर। एंजॉय करिए, क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखो डेली के यदि हम 30-40 क्वेश्चन करने लगेंगे टेक्निकल और नॉन टेक्निकल के, तो आने वाले 100 से 120 दिन में सारे के सारे क्वेश्चन हम कर लेंगे। इसलिए इस बात की हम प्रॉमिस करते हैं कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्री में यूट्यूब पर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। यदि आप व्यापम सब इंजीनियरिंग कंप्लीट पैकेज लेना चाहते हैं ना, दिवाली ऑफर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल रहा है इसमें। इस नंबर पे कॉल करके डिटेल में जानकारी ले सकते हैं।